ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 473 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 वैशाख कृष्ण पक्षः सप्तमी रविवारः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब ये हमारा श्लोक हमको 2 प्रकार के मुख्य यज्ञों के बारे में बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि पीछे से जो संबंध आ रहा है, कनेक्शन, वो ये है कि भगवान ने ब्रह्म ज्ञान बताया है। और कैसे बताया है? उन्होंने बताया है ज्ञान यज्ञ। कैसे आप सारे के सारे यज्ञ के अंगों को ब्रह्म रूप में निश्चय करते हैं, सारे कारक क्रिया के साधनों को ब्रह्म अर्थात सर्वात्मा, अंतरात्मा, जगत के परम सत्य के रूप में निश्चय करते हैं। तो इसलिए हमको ये समझ में आ रहा है कि जिसको हम हिंदुइज्म कह रहे हैं, जिसको हम अपना सनातन धर्म कह रहे हैं, वो क्या है? वो हमें ये बता रहे हैं कि आप जहाँ आँखें खोलते हैं, जब तक आप उसको वेद चक्षु से नहीं देखेंगे तो ना आप उसके धर्म को जान सकते हैं और ना आप उसके मोक्ष को जान सकते हैं। बिना वेद चक्षुओं के यदि हम इस दुनिया को देखते हैं तो हमको ये दुनिया केवल कंज्यूमर, भोग का स्थान दिखती है। और यही हो रहा है। पूरा भारत बिना वेद चक्षुओं के इस दुनिया को केवल भोग का स्थान देख रहा है। अपने ही हिसाब से, अपनी गणित से वो धर्म की परिभाषा बनाए हैं कि हम सब पैदा हुए हैं और हम सब का अधिकार है कि हम भोग करें, क्योंकि हम भोगी हैं, उपभोक्ता हैं, और इसलिए सबको भोग करने का समान अधिकार देना ही धर्म है। ये बात हमसे छूटती ही नहीं कि भोग करना ही जीवन का उद्देश्य है। फिर कुछ लोग कह देते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम साथ में अपने वेदांत को भी पढ़ते हैं। तो क्या है वेदांत? वेदांत है कि भोग करते रहो और साथ ही साथ आत्मा ब्रह्म है, ये भी जान लो, मोक्ष हो जाए। तो एक तरफ है दुनिया, मैं शरीर हूँ, और उसमें उस शरीर के साथ क्या करना है? वो तो इस ओपन मार्केट में अपनी पोजीशन बनाएगा, वो तो है ही है। और साथ ही साथ है आपके पास कि वास्तव में मैं ब्रह्म हूँ। तो दोनों सिचुएशन, इसी शरीर के अंदर आप भोक्ता भी हैं और इसी शरीर के अंदर मैं ब्रह्म हूँ इस ज्ञान के भी भोक्ता हैं।
इसको भी हम भोगते हैं, भगवत गीता को भी भोगते हैं। हर चीज़ ये जीव ही है जो सब कुछ करता जा रहा है। तो इसलिए बहुत भगवान राम जी के शरणागति की आवश्यकता है। जैसे अर्जुन जी ने कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा धर्म क्या है, ऐसा नहीं दिखता कि हम हिंदू ऐसा कह रहे हैं। हमको जैसे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि धर्म क्या है। हम ये तो जानते हैं कि ये ईसाई हो या इस्लाम हो या कम्युनिस्ट लोग हों, ये तो सब लोग केवल बस इस सारी दुनिया को हड़पना चाहते हैं, खा जाना चाहते हैं, फैलना चाहते हैं, सबको कम्युनिस्ट बना लेना चाहते हैं, ईसाई सबको ईसाई बना देना चाहते हैं, और अपने ही एक बुद्धि से भगवान, अपनी गॉड इत्यादि बना के उस आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे, फिर हम कर क्या रहे हैं? हम केवल उपभोक्तावाद में ही फंसे हुए हैं। उनकी स्ट्रैटेजी अलग है, हमारी है कि हम सब इंडिविजुअल हैं, इसलिए सबको एक अवसर है कि सब खाएं, सब इस बाजार में भोग करें। हम सबको भोग देने का अवसर देना चाहते हैं, और वो लोग जो हैं अपने ग्रुप्स बना बना के फैलना चाहते हैं। हम कहते हैं हम सब, कोई हम ग्रुप आदि नहीं, सब इंडिविजुअल एक एक है, अपना अपना इस मेहनत करो और आगे निकलो। इसलिए बाजारवाद हिंदू को बहुत सूट करता है। इसलिए जो यह पढ़ा जा रहा है ये हमारे जीवन को ही नहीं बदलेगा। जैसा हम जी रहे हैं वो बदलेगा ही नहीं, बस इसको हम उसके साथ जोड़ते जाएंगे। इस इंडिविजुअल के साथ साथ भगवत गीता जुड़ती ही जाती है। मैं शरीर हूँ, ये नहीं बदलता। इसके साथ जो भी विद्या आती इसी के साथ जुड़ती जाती है। इस चीज़ को देखें कि भगवत गीता ये बता रही हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर को धारण करने वाला परम सत्य है। अज्ञान दृष्टि में किसके अज्ञान के बारे में? परम, अपने ही परम सत्य के बारे में अज्ञान है। उस अज्ञान अवस्था में हम अपने आप को परम सत्य सर्वात्मा नहीं देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? हम अपने आप को अज्ञान के कारण जो एक प्रतीति आती है, इस मॉडल को देखिए। जब भी किसी वस्तु के बारे में अज्ञान होता है तो वो अज्ञान माने अविद्या, माने इग्नोरेंस। उस इग्नोरेंस की अवस्था में वहाँ पर एक प्रतीति आ जाती है। अब ये कैसे आ जाती है इत्यादि ये सब नहीं पूछना, ये अज्ञान का स्वभाव है कि वो प्रतीति कोई दूध से दही का बनना नहीं होता, लेकिन जहाँ अज्ञान होता है वस्तु का, वहाँ पर एक प्रतीति आ जाती है। अब वो प्रतीति सत्य लगती है, तो हमें ये कहा जा रहा है, ये जो आपको दुनिया दिख रही है जिसमें आप हैं, दूसरे हैं, सारी दुनिया है जो भोग के लिए लड़ रही है, जिसमें आधे लोग कह रहे हैं कि हम अपना रिलीजन बना के आप अपना रिलीजन फैलाएंगे, यही धर्म है। कम्युनिस्ट लोग आके कह रहे हैं नहीं, जो लोग हमारे को दबाते हैं, जिन्होंने हमारा शोषण किया है, जिन्होंने हमारा दलन किया है, उनके साथ लड़ना धर्म है। इस प्रकार सब अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बना के, और हिंदू लोग कह रहे हैं नहीं, बाजार होना चाहिए, जहाँ बाजार व्यवस्था होगी
सब आराम से अपना अपना कारोबार करें और कमाएं खाएं, ये धर्म है। लेकिन हमारा वैदिक धर्म कहाँ गया? तत्व का अज्ञान, एक माया प्रतीति, वो किधर गई? इसलिए ये बात समझिए, कंज्यूमरिज्म हमें पागल किए हुए है, हमें वैदिक धर्म देखने ही नहीं दे रहा। यहां ये कहा जा रहा है कि परम सत्यम, सर्वात्मा एक सत्य है जो इस सारे जगत का सत्य है, इसकी एक एक चीज का। और वो सत्य के बारे में अज्ञान होने के कारण ये दुनिया जो दिख रही है, ये उसी में मिस्टेक है। हम एक मिस्टेक के नागरिक हैं। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो एक मिस्टेक, एक विपरीत ग्रहण है। और वो मिस्टेक भी एक यज्ञ रूप है। ये मिस्टेक क्यों चलती रहती है? इस मिस्टेक में किस आधार पे सब कुछ बदलता है? इस मिस्टेक के अंदर किस आधार में सुख और दुख आते हैं? ये सब वेद बता रहे हैं। तो उन चक्षुओं से जाने कि यहाँ पर एक ही आत्मा अनंत जीव बन गई है, अज्ञान के में दिख रही है, और हर जीव अपने अपने इस यज्ञ के में जो उसका स्वधर्म है उसके अनुसार पर उसके पुण्य और पाप उत्पन्न हो रहे हैं। उसको शरीर मिल रहा है, वो बार बार शरीर धारण कर रहा है। ये सब इस स्वप्न के अंदर ही दिख रहा है, और वेद हमको इस स्वप्न के अंदर का ज्ञान दे रहे हैं। वेद स्वप्न के अंदर ही उपलब्ध हैं, जैसे इंद्रियां और अनुमान उपलब्ध हैं, ऐसा देखिए। और हमको कहा जा रहा है कंज्यूमरिज्म छोड़िए और यज्ञइज्म पकड़िए। इस यज्ञ के स्वधर्म को अपनाइए। इसका पालन करेंगे तो आप इस स्वप्न के अंदर उच्च गति को प्राप्त करेंगे। और अगर आप उच्च गति नहीं चाहते हैं, स्वप्न से मुक्ति चाहते हैं, तो इस सारे स्वप्न का जो देवता परम सत्य सर्वात्मा है, उसी को ही आप तृप्त कीजिए, उसी की आज्ञा पालन कीजिए, तो ज्ञान उदय होगा। वो ज्ञान क्या होगा? आपने जिस यज्ञ को तृप्त किया है उस यज्ञ को आप साक्षात वही देवता देखेंगे, जगत की आत्मा अपने आप को ही। जैसे स्वप्न, पूरा स्वप्न की सृष्टि स्वप्न की आत्मा होती है, उसी में है, उसी में रहती है और चली जाती है। वो उसका कोई सत्य ही नहीं है। इसलिए पूरी तरह अपने स्वधर्म की डेफिनेशन यज्ञ की आहुति बननी चाहिए, जो कहीं बनती नहीं दिख रही है। तब समझ में आएगा कि ये हिंदू धर्म जो है ये कैसे 100% नॉन पॉलिटिकल है, 100% किसी कालखंड में नहीं आया है, ये सनातन है। क्यों? क्योंकि ये उस अज्ञान की बात कर रहा है जो कालखंड में नहीं आता है। ना मिलियन ईयर पहले ही एक अज्ञान आया। अज्ञान में टाइम है, काल अज्ञान के अंदर है, आत्मा काल का साक्षी है। स्वप्न के अंदर काल और देश होता है। इसलिए ये एक ऐसी बात बता रहा है जो देश और काल परिच्छिन्न नहीं है, इसीलिए इसको सनातन कहा है। ये एक ऐसे अज्ञान के बारे में बता रहा है जो काल में नहीं होता, काल इसके अंदर होता है। तो इस प्रकार इसको देखें कि ये इसका ज्ञान जो है वो हमको एक ऐसे स्वधर्म के बारे में बता रहा है जो काल परिच्छिन्न नहीं है। इस यज्ञ को पहचाने और अपना कल्याण करें। इसीलिए अब भगवान हमें
अनेक प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं। और उन्होंने पहला बताया दैवम, जिसमें आपको जो पीछे बताया जा चुका है, जिसमें भगवान ने कहा है कि मैंने यज्ञ को बनाया और प्रजा को बनाया इकट्ठे, ताकि देवताओं का तर्पण करके ये सब प्रजा अपनी इष्ट को प्राप्त करें। लेकिन हम इस यज्ञ को ही भूले हुए हैं। हमें सिर्फ बाजार को ही तर्पण करना आता है, वहाँ से नहीं निकलेंगे, किसी का लॉस नहीं होगा, हमारा ही लॉस होगा। इसलिए इस बात को समझें कि यज्ञ यहाँ है। वो यज्ञ आपको पुण्य दे सकता है या आपको मोक्ष दे सकता है। ठीक है, तो जिनको मोक्ष की इच्छा है उन्हें इस भगवत गीता से जानना चाहिए अपने स्वधर्म को, और उस स्वधर्म को बिना किसी फल की इच्छा के केवल कर्म योग बुद्धि से करना चाहिए, ताकि ज्ञान की उत्पत्ति हो। और जो ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी कैसे यज्ञ करते हैं, तो बताया ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। वो ब्रह्म परमात्मा को ही अग्नि यज्ञ सब कुछ परमात्मा ब्रह्म ही देखते हैं। तो पिछली बार से पहले हमने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस लक्षण को देखा, फिर उसके बाद हमने विज्ञानम आनंदम ब्रह्म को देखा। आज हम ये तीन जो शंकराचार्य जी उपनिषद में से निकाल के लिए हमें दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है ब्रह्म के। तीसरा लक्षण है यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरः। ये बृहदारण्य को उपनिषद जो उसका तीसरा अध्याय, चौथा ब्राह्मण और पहला मंत्र, उसका ये शंकराचार्य जी ने निकाल के दिया है। ये है हमारा बृहदारण्य को उपनिषद 577 नंबर, गीता प्रेस गोरखपुर। और ये देखिए, इसमें ये यहाँ पर टॉपिक चल रहा है, जहाँ याज्ञवल्क्य जी से सभी ब्राह्मण प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वहाँ पर ये उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरः में व्याचक्ष्व, आप मेरे लिए उसका वो बताइए, वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न पूछने वाले ने कहा ऐसा हमने सुना है कि ऐसा ब्रह्म है, हम जानना चाहते हैं ये क्या है। तो उन्होंने ब्रह्म के लक्षण, पूछने वाले ने ही ये लक्षण दिए हैं, अब वो समझना चाहते हैं। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। अब हमें समझना है कि ये अपरोक्ष क्या है। उन्होंने कहा जो साक्षात अपरोक्ष है, अपरोक्षात, अपरोक्ष से जो भिन्न नहीं है। ठीक है, अपरोक्ष से साक्षात, उससे बिल्कुल भी किसी प्रकार से अलग नहीं है। किसी अपरोक्ष जो है उससे उस और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तो ये अपरोक्ष क्या है, तो हमें समझना है। दो और शब्द हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जो हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दिखता है, अर्थात चक्षु का विषय, ठीक है, कान का विषय, इस प्रकार
ये पांचों ज्ञान इंद्रियां जो हमें दिखाती हैं उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और फिर इसी प्रत्यक्ष का हम अनुमान लगाते हैं, जो हमें इस समय नहीं दिख रहा, कालांतर में पीछे है, कि आज 1 मिलियन ईयर पहले क्या था, उसका हम अनुमान लगाते हैं। 1 मिलियन ईयर के बाद क्या होगा, या पर्वत पे धुआं दिख रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, तो हम कहते हैं वो अग्नि में से आ रहा है, आग लगी हुई है, तो वो अग्नि परोक्ष है। ठीक है। इसी प्रकार देश काल में परोक्षता, तो ये परोक्ष भी हमें पता है, जो प्रत्यक्ष नहीं है किंतु जो अनुमान से जाना जाता है वो परोक्ष होता है। जो सीधा डायरेक्ट 5 ज्ञानेंद्रियां ऑब्जर्वेशन से जाना जाता है वो प्रत्यक्ष होता है। अब ये 2 साइंस के विषय हैं। ठीक है। अब यहां पर कहा गया जो प्रत्यक्ष भी नहीं है परोक्ष भी नहीं है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया अपरोक्ष। ठीक है। अपरोक्ष माने अप्रत्यक्ष की बोलने की आवश्यकता नहीं। ये दोनों जो नहीं है, जो अपरोक्ष है, तो भाई ऐसी तीसरी चीज तो कोई है ही नहीं। या हम इंद्रियों से जानते हैं और या हम अनुमान से जानते हैं, तो फिर अपरोक्ष क्या चीज है? तो ये अपरोक्ष ब्रह्म का लक्षण है कि जो अपरोक्ष अर्थात इन दोनों का जो साक्षी है, ये दोनों अपने आप को नहीं जानते हैं, ये समझना है। प्रत्यक्ष शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको हम इंद्रियों से जानते हैं, और इंद्रियां मन बुद्धि इन सब के अंदर अपरोक्ष आत्मा है, जो ना प्रत्यक्ष का विषय है और ना अनुमान का विषय है, किंतु वो स्वयं प्रकाश है, वो अपरोक्ष है। तो इसलिए यहां प्रश्न पूछा गया, यत् साक्षात, जो अपरोक्ष अनुभव है उससे अभिन्न है, वो जो सर्वांतर आत्मा है, सबसे अंदर वाला, माने सारे प्रत्यक्ष और परोक्ष, स्वप्न का प्रत्यक्ष, स्वप्न का अनुमान का विषय, स्वप्न के मिलियन ईयर पीछे, स्वप्न के मिलियन ईयर आगे और प्रेजेंट, ये सारा स्वप्न जिस अपरोक्ष से पूर्ण है, ये अपरोक्ष सत्यम है, आत्मा सर्वांतरः, ऐसा ये प्रश्न पूछा गया। देखिए कितने गहरे हैं हमारे वेद, क्या बातें कर रहे हैं। तो ये अपरोक्ष, जो आपको ये अपरोक्ष की अनुभव है, ये अपरोक्ष का अनुभव कराया जा रहा है कि जिसको आप प्रत्यक्ष और परोक्ष स्वप्न समझ रहे हैं, ये प्रतीति है, और ये प्रतीति अपरोक्ष आत्मा से पूर्ण है। ये अपरोक्ष ब्रह्म ही सर्वांतर आत्मा है। ठीक है। ये यहां कहा गया, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः, तो ये ब्रह्म है। तो इसलिए हमको इसको जानने के लिए ये मोक्ष है। इसको जानने पर ज्ञान यज्ञ, ज्ञानियों का यज्ञ ये है कि जो यज्ञ दिख रहा है उस सारे यज्ञ को आप सर्वांतर आत्मा ब्रह्म उसमें देखें, तब आप एक नए सत्यम में पहुंच जाते हैं, जो इसका सत्य का भी सत्यम है। इसी को मोक्ष कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है
इस प्रकार सारे यज्ञ की सर्वात्मा को देखना ज्ञान यज्ञ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर तो कक्षा में तो यही किया जा सकता है कि आपके सामने उपदेश किया जाए, लेकिन ये हमारी ही कर्तव्य होता है कि हम आप उसको सुने और ये जो डेफिनेशंस हमको पिलाई जा रही हैं धर्म की, उनको बाधित करें कि धर्म केवल वेदोक्त है। ये यज्ञ जिसके आधार पर हम इस स्वप्न में बार बार जन्म ले रहे हैं, ये यज्ञ बाजार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार वेद की श्रुतियों में ये बताया गया। इत्यादि वचन उक्तम, ऐसे वचनों से जो ब्रह्म कहा गया है। अब शंकराचार्य जी और आगे बताते हैं। अशनायादि, ठीक है, अशन माने भूख। कितनी कमाल की चीज है ये। सर्वांतर आत्मा स्वप्न के अंदर जितनी भूख लगती है, जितना हम इंद्रियों से खाते हैं, वो सारी अशनायादि सर्व संसार धर्म वर्जितम। अशनाया भूख जो है उसका उपलक्षण दिया। सिर्फ भूख, केवल भूख ही नहीं, सारे संसार के जो भी धर्म है, धर्म माने गुण, शरीर इत्यादि, उस सब से वो वर्जित है। उसको हम निर्गुण कहते हैं। कौन है ये? यही साक्षात अपरोक्षात, अपरोक्ष। इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान में उसको मत ढूंढें, वो उसका साक्षी है। इसलिए हम कहते हैं आप कितना भी पढ़ा दें, भूख तो लगेगी ही लगेगी ना। तो क्या हम बिना भोजन के थोड़ी रह सकते हैं? ये नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा है कि जब आप अपने इस शरीर को भूख अनुभव भी करते हैं और इसको भोजन देते भी हैं, उस समय भी स्वप्न का भोजन विचार के योग्य है कि क्या वो स्वप्न में खाया लगी भूख, चोट लगी, शरीर का पालना इत्यादि सारा, क्या वो सत्यम है, या वो सारा एक सत्यम के बारे में अविद्या के कारण दिखने वाली एक अज्ञान नगरी है, अविद्या कार्यम है। जब तक इतना मौलिक नहीं सोचेंगे कि एक अविद्या भूमि है, एक विद्या भूमि है, अज्ञान की नगरी और एक सत्यम, सत्य आत्मा में कोई अशनाया भूख, उसके अतिरिक्त सारे धर्म उसमें नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान आदि मत समझना। धर्म माने जो आत्मा का गुण है। ठीक है, आत्मा न पुरुष है, न स्त्री है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, वो सदा तृप्त आत्मा है, आनंद स्वरूप ऐसा। और वो कैसे जाना जाता है? न इति, न इति, इसको नेति नेति कहते हैं। इति निरस्त अशेष विशेषण। आत्मा को जानने का एक ही तरीका है कि जो गुण अविद्या ने उस पर डाल रखे हैं, अगर हम कहते हैं आत्मा देहहा, तो उसको जानने का तरीका है न देहहा। अगर हम कहते हैं आत्मा इंद्रियां, न इंद्रियां, न मनहा, न बुद्धि, इस प्रकार उसका भी उससे भी अंतर है। ऐसे कह के अतत प्रत्यय को निवृत्त करके, अतत माने जो उसका प्रत्यय नहीं है, अज्ञान प्रत्यय है, उसकी बाधा करके ही जो आत्मा नित्य अनुभव में है,
अपरोक्ष आत्मा, नित्य अनुभव स्वरूप, उसको न इति अज्ञान को दूर करके व्यक्ति को दिखाया जाता है। वो ब्रह्म शब्देन उच्यते, उसको ब्रह्म कहते हैं। ऐसा शंकराचार्य जी ने यहाँ तक बताया। अब भगवान यहाँ बताएंगे कि ये मैंने आपको ब्रह्म बता दिया, अब ये ब्रह्म च तत् अग्नि, अब ब्रह्म ज्ञानी किस प्रकार इसका होम करते हैं। ये ब्रह्म उनको सारे यज्ञ की आत्मा किस प्रकार दिखती है, ये ज्ञान यज्ञ यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, इसलिए सबसे प्रार्थना है कि जो यहाँ सीख रहे हैं और उसके आधार पर अपनी यज्ञ रूप दृष्टि में स्थित हों, भगवान की शरण लें, देखें कि अंतरात्मा हम सब के अंदर हमारा सत्य ही है, उनकी आज्ञा माने, उनके परायण हों और फिर अपना कल्याण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवम्।